बिलासपुर में हरिहर नाम की एक व्यक्ति अपनी 3 बेटी और बीमार पत्नी के साथ रहता था। बीमार पत्नी के कारण वो कोई भी नौकरी में ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता था। जहाँ पर भी वो काम करता था, ज्यादा दिन छुट्टी लेने के कारण उसको नौकरी से निकाला दिया जाता था। उसकी पत्नी की हालत दिन में दिन बहुत बिगड़ती जा रही थी और ऐसे समय पर भी उसके पास कोई नौकरी नहीं था। कुछ नौकरी की तलाश के लिए वो घर से बाहर निकला। एक दुकान में जाकर उसने बोला, सेठ, अगर कुछ काम मेरे लिए हो तो बताइए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। आप जो भी काम बोलेंगे, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्लीज मुझे काम पे रख दीजिए। दुकानदार ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। गुस्सा होकर उसको वहाँ से निकल जाने बोला। कहाँ कहाँ से ये भीख मांगने वाले चले आते हैं, कोई काम नहीं है मेरे पास, जाओ जाओ यहाँ से। फिर हरिहर एक घर के दरवाजा खटखट करता है। उस घर से एक औरत बाहर निकल के आती है और बोलती है, क्या सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं ये भीख मांगने के लिए? कोई इतना सुबह आता है किसी के घर पे भीख मांगने? नहीं नहीं मैन साहब, मैं तो बस काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपके घर में कोई काम हो तो मुझे बताइए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। ओह अच्छा, तुम काम के लिए आए हो। मेरे घर में जो नौकरानी थी उसने तो काम थोड़ी दिन पहले ही छोड़ दी है। तुम अगर उसकी जगह पे रहोगे तो मुझे चलेगा, मगर मुझे 5 मिनट भी लेट नहीं चाहिए और कोई भी छुट्टी नहीं लेना है। अगर तुमने छुट्टी ली या लेट आए तो तुम्हारी तनख्वाह काट दिया जाएगा। हरिहर वहाँ पर काम करने लगा। रोज आता, खाना बनाता और चला जाता। एक दिन, आज तुम पूरे 5 मिनट लेट आए हो, क्या बोलते हो? भूल गए मैंने जो बोला था? तुम्हारी तनख्वाह तो कटेगी। नहीं नहीं मैन साहब, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। 5 मिनट तो लेट हुआ है। माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था और भोग चढ़ाने में थोड़ी सी देरी हो गई। मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। मैंने तुम्हें पहले से बोल रखा था 5 मिनट हो या 5 घंटे, तुमने लेट किया है तो तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। जाओ जाओ जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और हमारी पेट पूजा करोगे कि नहीं आज? हरिहर बहुत दुखी होकर काम करने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दिन हरिहर काम खत्म करके घर लौटते समय पर उसको एक आवाज आई, बेटा। जब हरिहर पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी सी लड़की थी जो उसको बेटा करके पुकार रही थी। हरिहर पलट के बोला, अरे मुनिया। उसकी चेहरा बहुत ही मनमोहक था। उसको देखकर हरिहर बोला, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी। कहाँ रहते हो तुम? मैं, तुम जहाँ देखो वहाँ पर। ये सुनकर हरिहर को लगा शायद ये बच्चा भटक गया है, मगर अगर उसको यहाँ पर मैं छोड़ के चला जाऊं तो पता नहीं है उसके साथ क्या होगा। उसको मैं अपने घर ले लेता हूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दिन फिर से हरिहर थोड़ा सा लेट हो गया। क्या आज भी लेट आ गए तुम? आ जाओ आ जाओ, इस बार तो तुम्हें ये महीने की तनख्वाह मैं नहीं देने वाली। नहीं नहीं मैन साहब, ऐसा मेरे साथ मत कीजिए मैन साहब। मेरी बीमार पत्नी, 3 बच्चों का मैं क्या करूं? थोड़ा तो रहम कीजिए। कुछ नहीं सुनने वाली मैं, जाओ काम करो। हरिहर बहुत दुखी होकर काम करने गया। रोते रोते माता लक्ष्मी को सारे बात बता रहा था। उसी समय उसकी मालकिन की जोर से चीखने की आवाज आई, अरे इधर आओ, कोई तो इधर आओ। हरिहर बोला, क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ? मेरी यहाँ पर हीरे की अंगूठी थी, कहाँ गई? तुमने ही चुराई होगी। तनख्वाह क्या काटने की बात कर ली तो तुमने मेरी अंगूठी चोरी कर ली। नहीं नहीं, मैं तो रसोई में था, मैं आया कब जो चोरी कर लिया। रसोई से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? तूने ही चोरी किया है, मुझे पता है। चोर चोर चोर, मेरे घर में एक चोर है, चोर चोर चोर। से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग सब आ गए। सबने मिलकर हरिहर को बहुत मारा। रोते रोते लंगड़ाते हुए हरिहर अपने घर की तरफ चलने लगा। लंगड़ाते हुए हरिहर जब घर पहुंचा, उसकी बीबी
बहुत रोने लगी और उसके 3 बच्चे के साथ लक्ष्मी भी बहुत उदास हो गई। लक्ष्मी हरिहर के पास आके बोली, कल से तुम और मत जाना काम पे, तुम्हारे बदले मैं जाऊंगी काम पे। हरिहर बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम इतनी छोटी सी बच्ची क्या करोगी? नहीं, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं जाने लगूंगा। जब सवेरा हुआ तब हरिहर काम पे जाने के लिए उठने लगा तो उसको उठने नहीं हुआ, वो गिर पड़ा। लक्ष्मी ने उसे पकड़कर बोला, मैंने बोला था ना तुमको, तुम नहीं जा सकते, फिर भी तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। रुक जाओ, तुम्हारे बदले आज मैं जाती हूँ। उस दिन से रोज काम पर लक्ष्मी जाने लगी। मगर हरिहर ने देखा जब लक्ष्मी घर से बाहर निकल जाती है तो उसकी लक्ष्मी माता की मूर्ति कहीं गायब सी हो जाती है। जब लक्ष्मी वापस घर पे आती है तो लक्ष्मी माँ की मूर्ति घर पे आ जाती है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जब हरिहर बैठा था तभी उसने देखा भोग लगाने के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति वहां से गायब हो गई थी। तो हरिहर को समझ में आ गया, माता लक्ष्मी ही मेरे घर पे रहती हुई लक्ष्मी है। हर भाग भाग कर जाकर मालकिन के घर पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि लक्ष्मी वहां पर काम खत्म करके चली गई है। उदास हरिहर बहुत रोने लगा। माता लक्ष्मी जी को बोला, माता, आप इतने दिन तक मेरे ही घर में थे और मुझे कुछ उसकी आवाज नहीं हुआ। आपने एक बार मुझे बेटा भी बुलाया था तो भी मैं आपको पहचान नहीं पाया। कितना बड़ा मूर्ख हो। इसे बोलते वक्त ही महालक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हुए, उसको अपने दर्शन दिए और बोले, आज से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम्हें वो सुख समृद्धि मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। बस तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आई थी। इतने संकट में होकर भी तुमने मुझे आश्रय दिया, इसलिए मैं तुम्हारी बीमार पत्नी को भी ठीक कर जाती हूँ। यह बोलकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद हरिहर और उसकी परिवार खुशी खुशी रहने लगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।